देखो फिर वो चारों बेटे क्या करने लगे, घर पर जाने लगे। वो तो बहुत निराश होकर और हताश होकर जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने दिन रात खेत में परिश्रम करने के बाद फिर भी उनको पूरे खेत में कहीं पे भी धन नहीं मिला। इसलिए वो बहुत निराश हो गए थे और ऐसे ही निराश हताश होकर वो अपने घर पर लौट रहे थे। और वैसे ही घर पर लौटते समय वहां पे उनको कौन मिला था फिर? हाँ, रामदीन का जो परम मित्र था। क्या था उनका नाम? हाँ, उनका नाम था हरिनाथ। फिर हरिनाथ उनको क्या किया, रास्ते में वो मिल गए। और रास्ते में मिलने के बाद वो बच्चों से पूछने लगे कि अरे तुम सब थके क्यों हो? ये चारों बेटों ने उनको जो भी हुआ वो सब उनको बता दिया कि अरे कि हम यानी धन निकालने के लिए उन्होंने जो जो परिश्रम किए, 2-3 दिन खेत की खुदाई की, वो कैसे थक गए हैं, वो सब उन्होंने क्या किया, हरिनाथ को बता दिया। और हरिनाथ फिर उन सबको क्या कहता है? हाँ, हरिनाथ ने उन सबको कहा कि उनको एक सलाह देते हुए कहा कि तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, कि अभी तुमने तो दिन रात मेहनत करके खेत तो खोद लिया है, फिर अभी क्या करना है आपको? वहां पे अब उसमें क्या कर दो, बीज बो दो। खेत तो खोद दिया है तो अभी आप क्या करो, बीज बो दो उसमें। और चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ आई। उनके चेहरे पर खुशी की लहर क्यों दौड़ आई? क्योंकि आपने तो देखा ना कि वो दिन रात मेहनत करके उन्होंने खेत की खुदाई की, फिर भी उनको खेत में कुछ नहीं मिला। उनका चेहरा एकदम निराश हो गया, एकदम से वो उदास हो गए थे। और उदास होने के बाद जब अभी उनको जो हरिनाथ जी ने उनको बताया कि अभी आपने तो खेत खोद लिया है, अभी वो खेत में क्या कर लो आप लोग, वहां पे बीज बो दो। और बीज बोने के बोधे उनको जब कहा गया कि आप बीज बो दो तो उनको बहुत खुशी हो गई। अरे हाँ, कोई तो भी हमने जो मेहनत की उसका कुछ तो भी काम आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर उनके चेहरे पर ऐसी खुशी की लहर दौड़ आई। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना, इसका मतलब क्या होता है? फिर बहुत खुश होना। वो बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया कि अभी खेत में क्या करना है, बीज बोना है या क्या करना है, ऐसे जो जो जैसे वो कहते गए वैसे ही उन्होंने किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। देखो उसके खेत में क्या आने लगे, फिर नन्हे नन्हे अंकुर आने लगे। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। देखो आप भी जब घर पे छोटा सा कोई पौधा लगाते हैं, उस पौधे को जब फल फूल लगने लगते तो आपको कितना आनंद होता है। वैसे ही उन्होंने भी मेहनत करके खेत की खुदाई की थी, है ना। और खुदाई करने के बाद उन्होंने जो बीज बोए उसके तो अंकुर निकल आने लगे थे, इसलिए वो तो बहुत खुश हो गए। और उनके मन में उस खुश होने के कारण वो बहुत उत्साह से भर गए और वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई का मतलब क्या होता है? निराई का मतलब होता है जो खेत में जो निरंतर घास फूस आती है ना, उसे खोद खोद कर वो निकालने लगे। और गुड़ाई का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी वहां की होती है ना खेत की, वो बुरबुरी करनी होती है। ऐसे उन्होंने निराई और गुड़ाई वो सब लोग करने लगे। देखो फसल तो बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। देखो उन्होंने जो मेहनत की थी और वो खेत में जो बीज बोए थे वो अंकुर फूटे। अंकुर आने के बाद उनकी फसल बहुत अच्छी आई। और फसल अच्छी आने के बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया? हाँ, हरिनाथ काका को धन्यवाद दे दिया। और उनको धन्यवाद देकर वो क्या करने लगे, जो फसल उनकी आई हुई थी वो बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में वो क्या हो गए, जुट गए। जुट जाना का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी काम में लग जाना। यानी जैसे वो अभी वो अनाज जो भी उनकी फसल आई थी वो बाजार में बेचने के लिए जाने लगे ना,
हाँ, वो भी एक क्या हुआ, एक कार्य हुआ, वो एक काम हुआ, इस काम में वो लग गए। देखो फिर उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी तो लौट आए, है ना। तीर्थ यात्रा से वो दोनों लौट कर आ गए। फिर माता पिता के आते ही बेटों ने क्या किया, उनके चरण स्पर्श किए। देखो उन सब ने मेहनत करके वहाँ पे फसल उगाई, फसल बाजार में बेचने के लिए जा ही रहे थे, उनकी तैयारी तो हो ही चली गई थी, काम उनके चल ही रहा था। फिर उसी समय उनके जो पिताजी थे, उनकी माताजी थी, यानी रामदीन था और रामदीन की जो पत्नी थी, वो दोनों ही घर पर क्या हुए, लौट आए। और वो लौट आने के बाद और माता पिता के आते ही बेटों ने क्या किए, उनके चरण स्पर्श किए और गाड़ी में लदे फसल, उन्होंने क्या, फसल के बोरे को देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो आते ही बच्चों ने क्या किया, हाँ, अपने माँ बाप का या अपने माता पिता के उन्होंने सबसे पहले तो चरण स्पर्श किए, है ना। हम भी जब अपने से बड़े कोई आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी चरण स्पर्श करते हैं ना, हाँ, उनके पग पड़ते हैं। और देन क्या हुआ फिर, वैसे ही ठीक उन बेटों ने भी अपने माता पिता को देखकर उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए। और देखो गाड़ी में उन्होंने क्या किए थे, वो अभी खेती के वो बाजार की तरफ वो जा रहे थे, उनके सब गाड़ी में लदे हुए फसल के बोरे, वो बोरे उन्होंने पूरे गाड़ी में लद दिए थे। और वहां पे फिर क्या हुआ, उसकी माँ, उस जो रामदीन थे और यानी उनके पिताजी, उन्होंने ये सब देखकर उनको कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धान का राज समझ में आ गया। फिर चारों ने क्या किया, सिर हिलाकर स्वीकार किया, है ना। फिर उनको तब, और हाँ पिताजी ऐसे कहा। देखो जब उनको पहले तो वो सब आलसी थे, परिश्रम नहीं करते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे, फिरते थे, गप्पे मारते थे, पर उन्होंने इतनी सारी मेहनत करके फसल उगाई और वही फसल जब उन्होंने देखी और वो बाजार में लेके जा रहे थे, तभी उनके माता पिता तो आ ही गए। और जब उनके पिताजी ने उनको कहा कि तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया, तो चाचा ने क्या किया, सिर हिलाया और स्वीकार कर लिया। स्वीकार करना इसका मतलब क्या होता है, हाँ, मान लेना, यानी उन्होंने मान लिया कि उस खेत में जो गड़े हुए धन का राज क्या है। और उन्होंने पिताजी को कहा कि हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर वो ये बात भी समझ गए कि अब कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव यानी मुमकिन नहीं है, जो हो सके हमें वो करना चाहिए, उसे कहते मुमकिन या संभवता, है ना। फिर मुमकिन नहीं है यानी जीवन में परिश्रम करना, यही एक महत्वपूर्ण बात है। देखो परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है और परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। अभी हम परिश्रम नहीं करेंगे तो देखो उसके रामदीन के बेटे ने भी परिश्रम नहीं किया, वो आलसी थे, गप्पे मारते बैठते थे, उनको कुछ मिला था तब नहीं मिला। बाद में उन्होंने परिश्रम करके खेत में फसल उगाई तो फसल के तो उनको कितना अच्छी वो फसल आ गई, तो उनको ये भी महत्व समझ में आ गया कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं है। तो देखो बच्चों, हमें इतनी ये सुंदर सी रामदीन की और उसके चारों जो बेटे थे, उन बेटों की कहानी में कितना मजा आया और उसमें एक अच्छी सी सीख भी हमें मिली, जो हमें भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी जीवन में क्या करना चाहिए, बहुत परिश्रम करना चाहिए। और परिश्रम जब हम करेंगे तो हमें उससे भी फायदा होगा। जैसे हमारी भी परीक्षाएं आती है ना, परीक्षा के समय आप भी बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत परिश्रम करने के बाद ही आपको अच्छे अंक वहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हम हमारा पाठ समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।